हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एआर नेटवर्क। आज की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉपुलरली नोन एज एआई के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप लोगों ने किसी ना किसी से या कभी ना कभी ये तो ज़रूर सुना होगा कि जो फ्यूचर है वो एआई का है और जो हमारी जॉब्स हैं वो ख़तरे में हैं। तो जो एआई के बैकग्राउंड के लोग हैं वो लोग ज़्यादा सिक्योर हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में हमारी जॉब्स खतरे में हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली में क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये सब। देखिए, एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा डेवलपमेंट है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जिससे कि हम कॉम्प्लेक्स टास्क को एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की हेल्प से वाया मशीन सॉल्व करते हैं। अब ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स मैंने बोल दिए। अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो किसी भी मशीन को इस वे में तैयार करना कि वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे आपने सुना होगा जो टेस्ला है, टेस्ला कार इलन मस्क की, उसमें क्या है, बिना ड्राइवर के वो जो कार है वो चल जाती है। तो वो कार भी तो एक मशीन है ना, तो उसको किसी इंसान ने ही बनाया है। तो उस मशीन को ऐसे वे में बनाया है कि वो बिना ह्यूमन की हेल्प से चल पाए और ह्यूमंस की तरह इंटरेक्ट कर पाए और ह्यूमंस की तरह बिहेव कर पाए। तो उस मशीन को जिसने बनाया है वो एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कॉपी है। एआई के पास बहुत सारी डाइवर्स एप्लीकेशंस हैं सारी इंडस्ट्रीज़ में। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही है, हर सेक्टर में है। हेल्थ केयर में है, फाइनेंस में है, ट्रांसपोर्टेशंस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इतनी पोटेंशियल है कि वो एक ह्यूमन से ज़्यादा काम कर सकती है बिना थके और उससे ज़्यादा अच्छे से टास्क को परफॉर्म कर सकती है। साइंटिफिक एडवांस में भी अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली यही है कि मशीन को इस वे में तैयार करना कि वो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर पाए, ह्यूमंस की तरह इंटरेक्ट कर पाए। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेगी तो क्या वो ह्यूमंस की जो जॉब्स हैं उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट लाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं। क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या एआई ह्यूमंस के ऊपर हावी हो जाएगी, मतलब ह्यूमंस की जो जॉब्स हैं क्या वो एआई एक्वायर कर लेगा। तो इसका भी एक थॉट प्रोसेस है और कई लोगों का मानना है कि एआई वॉन्ट टेक योर जॉब बट अ पर्सन नोइंग एआई विल। इसका मतलब ये है कि एआई आपकी जॉब को नहीं लेगा, बट जिस पर्सन को एआई की नॉलेज होगी, जो एआई के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा सही से और जो एआई के साथ एआई को बना पाएगा बेसिकली, वो आपकी जॉब को ले लेगा। तो ये एक थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं अभी कहूँ तो एआई अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो ह्यूमंस की जॉब को एक्वायर कर ले, बट या इन फ्यूचर आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद ऐसा टाइम आएगा जब एआई बहुत सारे काम होंगे एआई के थ्रू होने लगेंगे। एआई के पास इतना पोटेंशियल है कि वो किसी भी टास्क को, किसी भी जॉब को सेवरल लिमिटेशंस के साथ कर सकता है। एआई की बहुत लिमिटेशंस होती हैं, तो इस वजह से एआई के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एआई के पास ऐसा एक्सेल स्पेसिफिक टास्क है, डोमेन्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, टास्क हैं, मतलब वो हर चीज़ को परफॉर्म कर सकता है। और इस तरीके से उसको प्रोग्राम करा गया है ह्यूमंस के द्वारा कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो, मैं तो कहूँगा कि 50 ह्यूमंस का काम अकेले वो कर देगा बिना थके, बिना रेस्ट लिए। यार मैं तो यही कहूँगा कि एआई जो है वो पूरी तरीके से सारी जॉब्स तो ह्यूमंस की नहीं ले लेगा। देखिए, जो लोग, जो ह्यूमंस टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होते हैं उनके ऊपर तो कोई भी इफ़ेक्ट एआई का नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग हैं वहीं पर अटके पड़े हैं, उनको टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज ही नहीं है, अपने ही काम में व्यस्त हैं वो, तो उनके ऊपर ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा आगे। तो एआई को आप लोग सब समझें क्योंकि आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, सारे काम मशीनों से होने लगेंगे।
तो आपको मशीन की नॉलेज होना चाहिए, डीप लर्निंग की नॉलेज होना चाहिए, मशीन लर्निंग की नॉलेज होना चाहिए, इन सारी की सारी डेटा साइंस की नॉलेज होनी चाहिए आपको। पाइथन जो कि पॉपुलरली नोन एज एआई लैंग्वेज, मतलब जो पाइथन लैंग्वेज है आपकी वो एआई की लैंग्वेज है। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करी जाती है वो पाइथन है। तो आप लोग पाइथन को सीखो, इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीखो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली सीखो, मशीन लर्निंग को लर्न करो आप। तो जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड हो जा रहे हैं उनके ऊपर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं यही कहूँगा लास्ट में कि एआई को ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन को एआई ने नहीं बनाया है, तो कोई इफेक्ट खास नहीं पड़ेगा। देखिए, नो डाउट एआई के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, लेकिन एआई जब पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेगा 20 साल में, 25 साल में, 15 साल के बाद, तब भी कुछ ऐसी जॉब्स होंगी जो ह्यूमंस के लिए बची रहेंगी, जैसे कि एआई को डेवलप करना और प्रोग्रामिंग करना। देखिए, एआई की बस की बात नहीं है कि वो उस एफिशिएंट वे में प्रोग्रामिंग कर सके जैसा हमारा ह्यूमन कर लेता है। एआई को डेवलप भी तो ह्यूमन ही करेगा, तो वो ह्यूमन के डेवलपमेंट वाली जो जॉब होगी वो खाली रहेगी। एआई कोलैबोरेशन वाली जॉब खाली रहेगी। जो टास्क को बड़ा क्रिएटिविटी के साथ, बड़ा इनोवेशंस के साथ किया जाता है वो जॉब खाली रहेगी। जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटरेक्शन लगता है वो जॉब बची रहेगी। कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी की सारी जॉब एआई नहीं कर पाएगा और ह्यूमंस करेगा, तो ये सब बची रहेंगी। कुछ एआई के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं एआई के, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि स्कैम और फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर बढ़ जाएगा, क्योंकि एआई की हेल्प से आप किसी की भी मिमिक्री कर सकते हैं, किसी की भी वॉइस निकाल सकते हैं, किसी की भी वॉइस आप निकलवा सकते हैं एआई की हेल्प से। तो अगर आप किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को कोई भी थर्ड पर्सन कॉल करेगा आपकी आवाज़ में और उससे फ्रॉड कर लेगा, तो इस तरीके के जो स्कैम और फ्रॉड होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जॉब में कटौती तो आएगी आएगी, बट मैंने जैसा कहा आपसे कि जो लोग इसके साथ इंटरेक्ट पहले से ही कर पा रहे हैं उनके ऊपर ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद प्राइवेसी रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि मशीन इतनी ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होती हैं। स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट पूरी तरीके से आजकल चैट जीपीटी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी आदत है। डिपेंडेंसी बहुत ही बुरी है। तो यार, किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड मत रहो। चैट जीपीटी जितना ज़्यादा अच्छा है उतना ही ज़्यादा बेकार भी है। आपको अंदर ही अंदर खा रहा है ये चैट जीपीटी। मतलब आप कोई भी चीज़ के लिए सोचते नहीं हैं ज़्यादा, आप तुरंत गूगल पर सर्च कर देते हैं उसको। और आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, तो चैट जीपीटी पे तो झट से डाला, झट से आंसर आ गया, कुछ भी डाल दो आप। तो ये जो स्टूडेंट की माइंड सेट जो बन गया है ना आजकल चैट जीपीटी को यूज़ करना, ये बहुत ही गलत है। हर क्वेश्चन के लिए आप चैट जीपीटी यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं ब्रेन को, कहीं ना कहीं आपके माइंड को ख़त्म कर रहा है। तो कुछ ये डिसएडवांटेज थे। एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं एआई के। जैसे एक्यूरेसी, मतलब जो एरर्स होंगे वो बहुत कम आएंगे, प्रिसिजन्स होंगे, टाइम बहुत ही ज़्यादा बचेगा हमारा। जब हम किसी भी मशीन के थ्रू अपना काम करवाएंगे तो हमारे पास जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और 24/7 अवेलेबिलिटी होगी और एक्सेसिबिलिटी होगी। मतलब मशीन बिना थके आपका जितना चाहें आप उतना काम करवा लें, जितने टाइम चाहें उतना काम करवा लें। चाहे आप 24 घंटे काम करवाएं, चाहे सातों दिन काम करवाएं। कॉम्प्लेक्स टास्क को बड़ा ही ईजिली वे में कर देगी वो, एफिशिएंट वे में करेगी। इनोवेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होगी, पर्सनलाइजेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो जीयूआई होंगे हमारे फ़ोन्स के वगैरह के, वो बहुत ही ज़्यादा इजी डिस्कवर हो जाएंगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे एआई के आने से। सबसे बड़ा एडवांटेज अगर मैं कुछ कहूँ तो वो है हमारा टाइम। टाइम बहुत ही ज़्यादा बचेगा हमारा, हम वो टाइम किसी और चीज़ में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि 24/7 हम कभी भी बिना थके उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। वो सारा काम हमारा कर देगी बिना कुछ भी सवाल किए।